नमस्कार दोस्तों। जय जय संकट मोचन हनुमान जी, जय बाबा बागेश्वर सरकार धाम की जय हो। आप सभी को स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। आपकी हर संकट गुप्त बताने वाले हैं। इसे सुनकर रात में नींद नहीं आएगी, घर पर अचानक उलट फेर आने वाले हैं। सावधान रहना पड़ेगा, खून की नदियां बहेगी। 24 घंटे के अंदर खेल दिखाएगा। आप भी देख लेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएगा। कभी ऐसा दर्दनाक घटना नहीं देखा था, लेकिन आपके साथ अचानक इस घर में बहुत बड़ा खेल आपके सामने आया है। जी हां दोस्तों, आपके साथ घर में अत्यंत दुख आ गया है, क्योंकि इस अत्यंत दुख देखने के आपको पूरे साथ समस्या बिछड़ने जा रहा है। जीवन काल में कभी आपका साथ ऐसा घटना नहीं हुआ था, लेकिन आपके घर में दुश्मन आग लगा चुका है। एक साथ तीन तीन अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। आपको कभी ऐसे देख लेते हैं तो आपका छाती धड़कन तेजी से उठ जाता है। जी हां दोस्तों, आप कभी ऐसी गलतियां करने से आपको बहुत बड़ा पाप का सजा मिल चुका है। आप इस घटना बचाने से आपके घर में हर समस्या का सावधान मिलेगा और किसी बात का लेकर नहीं चलना होगा। नहीं तो आपके साथ 6 साल से पिछले 2 नारी का काम है, जो आपके घर में 3-7 परिवार को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। लेकिन आप दीवाल पर माथा ठोक ठोक कर रो रहा है, तो दुश्मनों को बहुत बड़ा सुख शांति मिल रहा है। लेकिन आप ऐसे करने से दुश्मन को कभी मौका नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में तो आंखें लग चुके हैं। लेकिन दुश्मन ऐसी हालत होगा जो भगवान भी देखकर उनका 7 जन्म तक ऐसी याद रहेगा, क्योंकि दुश्मन के साथ बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है। और जीवन काल में जो भी काम का करता है तो दुश्मन के आंखों से नजर डूब जाता है। लेकिन आप इसे छुटकारा पाना पड़ेगा। जो भी आपका अत्यंत दुख सामने आ रहा है, कभी इस खतरे के बारे में आप नहीं सोचा होगा कि आपके साथ इतना बड़ा घर में पागल जैसा हालत होगा। लेकिन दुश्मन ने बहुत जोर से आपके घर में 3 बार इस परिवार को नष्ट करना चाहता है। आखिर सबसे बड़ा आपके घर में दुश्मन है। आप चाहते हैं मां भद्रकाली को बहुत जल्द आपके घर में शक्तियां देखकर दुश्मन अपने उंगलियों पर नाचना शुरू कर देगा। कहीं भी मुंह देखने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ा कांड किया है। एक साथ 3 मृत्यु का खेल दिखा दिया है, जो अभी तक आप घर में सही पैर से भी नहीं रख पा रहे हैं। बड़ा टोटकारा काम किया है आपके घर में, क्योंकि इस टोटके करने से आपके घर में 3 परिवार की मौत हो चुकी है। आप चाहते हैं तो कई साल पहले से आपको इस घर में दुश्मन बदला लेने चाहते हैं। आपको इस कलंक लगने से आपके घर पूरी तरह से दुश्मन उजाड़ रहा है। आप वहां से सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो मां भद्रकाली को एक लाइक आवश्यक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय मां भद्रकाली, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। आप इस वीडियो को पूरे जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपके पूरे घर की दुख हर शांति मां भद्रकाली के आशीर्वाद से आपको जीना चाहते हैं। लेकिन मां भद्रकाली ने इन दुश्मनों को बहुत बड़ा गांव में नजर गिरा के चलना पड़ेगा। कभी नहीं आपके साथ बड़े बड़े अंजाम लगाएगा, जो इस घटना आपके साथ घर में हुआ है। आज तो सुना के घर के साथ बहुत बड़ा इन पापियों को साथ सजा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, कभी ऐसी गलतियां करने से आपका घर और परिवार सहित सलामत से नहीं रह पाता है। तो आप जिंदगी में कुछ भी घर के परिवार सलामती से नहीं रहने देते हैं, क्योंकि 4 साल से पहले आपके घर में एक खतरनाक नई पड़ी है, जो आपके घर के परिवार कुत्तों से भी बेहतर हालत बना देता है। लेकिन आपके पर कोई भी परिवार बात नहीं सुनता है। कहीं भी ध्यान देते हैं तो आपका बात टाल देते हैं। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह और भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन बजरंग बली की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मंगलवार का दिन बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना जाता है। आज के दिन किए गए उपायों हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों के सारे काम बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपको अपने बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। रक्त संबंधी में सुधार आएगा और आप व्यर्थ की बातों में पड़कर अपनी ऊर्जा नष्ट न करें, नहीं तो आपके काम लटक सकते हैं। आपका कोई शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है जिसे आप अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से मात दे पाएंगे। बिजनेस की कुछ योजनाओं में तेजी आएगी और विद्यार्थियों यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं। रक्त संबंधी रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी और आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। जी हां दोस्तों, आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपको किसी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। व्यक्तिगत विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा और परिवार के लोगों से आपकी करीबियां बढ़ेंगी। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। बड़ों की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी से बहसबाजी ना करें, नहीं तो आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी मन की इच्छा के पूर्ति के लिए रहेगा। आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा में आज अच्छी सफलता हासिल करेंगे। सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। आपको साझेदारी में किसी काम को करने से अच्छा लाभ मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आप किसी से कोई वादा बहुत ही सोच विचार कर करें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या आ सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। परिजनों के साथ आप खुशनुमा पल व्यक्तित्व करेंगे। आपको किसी जोखिम को उठाने से बचना होगा। परिजनों की सीख और सलाह से आप आगे बढ़ें और आपको सभी का पूरा साथ मिलेगा। आप अपने डेली रूटीन में बदलाव ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी कोई प्रिय या मूल्यवान वस्तु यदि खो गई थी तो वह भी आपको प्राप्त होगी। आप किसी से मांगकर वाहन ना चलाएं, नहीं तो वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको संतान के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करनी होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से काम करने के लिए रहेगा। आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे और कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ने का मौका मिलेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों की लोकप्रियता और बढ़ेगी। आपको परिवार के किसी सदस्य पर अपना कोई फैसला नहीं डालना है और उनके मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करें। माता पिता का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, लेकिन आप किसी बात को लेकर अहंकार न दिखाएं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आर्थिक मामलों में आप आगे रहेंगे। आप अपनी जरूरी वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। दान धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आपको यदि किसी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। आपकी आय बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपके कुछ बढ़ते खर्च भी आपको परेशान करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। जी हां दोस्तों, आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेन देन के मामलों में फैसले आपके पक्ष में रहेंगे और आवश्यक मामलों में आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा।
कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेन देन के मामलों में फैसले आपके पक्ष में रहेंगे और आवश्यक मामलों में आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा। आपको शासन और सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं पर आपका पूरा जोर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार में दिन आनंदमय रहेगा। आपको निजी विषयों में तेजी बनाए रखनी होगी और वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला सुलझ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको किसी यात्रा पर जाना अच्छा रहेगा। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और आप अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों को किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको घर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, जिसमें आपका अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। किसी संपत्ति का सौदा करते समय आप उसके चलते चल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, नहीं तो कोई समस्या खड़ी हो सकती है। भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रयासों में तेजी आएगी, लेकिन साझेदारी में किसी काम को करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। आपके रचनात्मक प्रयास बेहतर रहेंगे और आप किसी नए काम की योजना बना सकते हैं। आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वह आपके बनते कामों में रोड़ा अटका सकते हैं। संतान के करियर को लेकर आप कोई अहम फैसला ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे परिवार में भंजयकर हादसा होगा। जी हां दोस्तों, आप कभी नहीं सोचे होंगे कि आपको साथ में बड़ा अनर्थ हो सकता है, लेकिन आप कुछ भी कर लो, 101% ये हादसा होने वाले हैं। आप सावधान रहना पड़ेगा। पूरे परिवार एक साथ रोना पड़ेगा, क्योंकि इस हदासा में, जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे परिवार पागल जैसा हालत बिगड़ने लगी। भगवान शनिदेव की इस समस्या को निरूपित जरूर होगा। आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को पूरे जानकारी लें। अब सभी को सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ दोनों हाथ में हथकड़ियां लगने की सजा मिल सकता है, क्योंकि इस घटना में आपके घर पुलिस आने वाला है। जी हां दोस्तों, क्योंकि एक साथ 3 घटना हो चुके हैं। भगवान शनिदेव से इस घटना को जरूर अंत तक करेंगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार एक साथ 3 अनर्थ हमें लगता है, जो अभी तक नहीं सोचा होगा कि आपके घर में इतना बड़ा मामला आगे बढ़ सकता है। जी हां दोस्तों, भगवान शनि देव की इस दुर्घटना को आपको इस परेशान से दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, आप इस बात का पूरे गांव में नहीं चर्चा चाहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव के महाराज आपके घर में जो भी एक दुश्मन पड़े हैं, बहुत बड़ा दुश्मन को एक सजा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, दुश्मन इस बात सुनकर पूरे छाती ठोक ठोक कर रोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी इंसानों को परेशान करते हैं, तो आज इस पाप का भुगतान पड़ेगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा इंसाफ मिला है दुश्मन को। आखिर जीवन काल में आपको जो परेशान करते हैं, आज खुद तो नहीं लगते हैं। जी हां दोस्तों, और इस समस्या का पूरे सावधान आपको मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आपके घर में प्रकट होंगे। जो इस समस्या से आप मन में बहुत तकलीफ हो जाता है, तो भगवान भोलेनाथ ने इस समस्या को आपको जरूर दूर करेंगे। जी हां दोस्तों, आप कहीं मन में विचार चलते हैं तो आपका बहुत बड़ा परेशान में पड़ जाते हैं। बहुत आपकी घर के सामने पड़ोस भी आपको सहायता नहीं करता है, क्योंकि आपके साथ बहुत परेशान में छुटकारा नहीं मिला है। जी हां दोस्तों, आपकी ही परेशान से बाबा शनिदेव को पूजन करें, आपके सारे समाधान को जरूर आवश्यकता मिल सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दुश्मन आपकी नजरों के सामने पर उठाकर नहीं रख पाएगा।
जी हां दोस्तों, इसके घर की पूरे लोग भी सहायता नहीं करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन बहुत बड़ा जाल फंस चुके हैं। आपको लोग भी ऐसे साझा देखकर आपको नहीं मदद करेंगे। आपकी हर काम में नुकसान पहुंच रहा है। जी हां दोस्तों, इसी से बदला लेने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि दुश्मन किस लेवल का है, उसने हमारा नुकसान किस लेवल का किया है और बदला किस लेवल का लेना है। बदला लेना भी प्रोजेक्ट की तरह है। इसके लिए हमें सही योजना बनाना पड़ता है और फिर सभी प्रकार के जोखिम के कारण देखने पड़ते हैं। तत्पश्चात उन्हें सावधानी से लागू करना पड़ता है, तब जाकर हमें हमारा मनपसंद आउटपुट मिलता है। और इसमें हमारा समय और ऊर्जा तो पक्के लगेंगे ही, कुछ धन भी लग सकता है। इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों की सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है। जी हां दोस्त, माता लक्ष्मी ने आपके घर में धन और दौलत घर से भर जाएगा। जो तरक्की करने से दुश्मन बहुत जलन होता है, क्योंकि आप बिजनेस में आगे बढ़ती जा रहा है। इस बिजनेस देखकर आपको दुश्मन को आज नजर लग गई है। बार बार दुश्मन तंग कर रहा है आपको। बहुत बड़ा आपके घर पर उलट फिर आने वाली है 24 घंटे के अंदर। इस उलट फिर से सावधानी होकर रहनी पड़ेगी, तभी आपके साथ भगवान सहायता देने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती है, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, घर और परिवार में सुख शांति से रह पाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको हम 4 उपाय बताने वाले हैं। आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए और अकेले में आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में हर दुख, हर चिंता, हर परेशान, हर शैतान सब दूर होने वाला है। भगवान शनिदेव इन दुश्मनों को बहुत बड़ा साजिश दिलाया है। 2 कौवे महासंकेत बता रही हैं। आप इस बात पर कभी नहीं चक्कर करते हैं। आप चक्कर कर लेते हैं तो घर में सुख और शांति से आत्मा सही रहते थे। जी हां दोस्तों, और इस बात का कोई उच्चारण नहीं करता है, क्योंकि इस घटना देखकर लोग भी डर जाते हैं और दुश्मन फायदा उठा लेते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से आपके घर में 3 टोटकारा कम कर रहे हैं, जो घर में एक बच्चा भी पागल जैसा टी कर दिया है और आपका बिजनेस पर नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी आपके साथ घर में औरत है तो उनको भी घर से तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में अच्छे दोस्त होते हैं तो शत्रु भी होते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या के कारण दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसे लोग हमेशा हमारा अहित चाहते हैं। मौका मिलने पर कभी कभी ये शत्रु हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। शत्रुता का कारण कुछ भी हो, लेकिन शत्रुओं के कारण हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे कुछ शत्रुओं के कारण जीवन में भारी संकट में भी घिर जाते हैं, जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर आप शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं शत्रुओं से छुटकारा पाने के उपाय करें। जी हां दोस्तों, यदि आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र लें। उस पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाता है।
यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। जी हां दोस्तों, आपको शत्रु से अहित की आशंका सता रही है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उनको अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटका बहुत कारगर माना जाता है। मान्यता है कि इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। जी हां दोस्तों, बहुत गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व की वजह से शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। शत्रुता कम करने के लिए भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचें। हर गुरुवार को पीला तिलक लगाएं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, जीवन काल में जो आपके साथ एक भयंकर दुर्घटना से बचाने वाले हैं 24 घंटे के अंदर। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्य, उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने आसपास में किसी से वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार ना दें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आप राजनीति में यदि कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो पहले कुछ जानकारी रखें, तभी आगे बढ़ें। परिवार के सदस्य के साथ मिल बैठकर आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी, तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो, तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है।
रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस